जय जिनेन्द्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र शिविर के समापन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निश्चित ही 15 तारीख से लेकर के अभी तक जो हमने कल्याण मंदिर स्तोत्र का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, इससे आप सभी को बहुत लाभ हुआ होगा। निश्चित ही हमें तो लाभ हुआ ही हुआ है और आशा करते हैं आपको भी लाभ हुआ होगा। जब कल्याण मंदिर स्तोत्र शिविर को पढ़ाने की बात आई, उसके पूर्व में कुछ प्रक्रिया इस प्रकार से हुई, वो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब ऑनलाइन शिविर पढ़ाने की मन में बात आई, यद्यपि यह हमारे चिंतन नहीं था कि कल्याण मंदिर स्तोत्र हम इस माध्यम से आपके पास पहुंचा सकते हैं अथवा ऑनलाइन माध्यम से हम आपको इतनी अच्छी तरह से अवगत करा सकते हैं इस बारे में। इस सब चिंतन जो है वो हमारा वास्तविक मौलिक चिंतन हमारा नहीं था। आकाश भाई ने हमारे लिए इस प्रकार का सुझाव दिया कि कुछ हम नया कर सकते हैं और इस लॉकडाउन की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में भी हम धर्म की प्रभावना कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो वहाँ चिंतन हुआ कि कोई ना कोई ग्रंथ हम इसके माध्यम से पढ़ाएं। तब सबसे पहले हम लोगों के मन में आया कि समाधि तंत्र के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं अथवा इष्टोपदेश जी के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। उस ग्रंथ को लेकर के संपूर्ण ग्रंथ को हम पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार की भावना सर्वप्रथम हम लोगों के मस्तिष्क में आई। तब हमारे बीच में यही संस्थान के व्याख्याता भाई श्री संजीव जी, जिनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है और निश्चित ही इस शिविर को चलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने हम लोगों से कहा कि कल्याण मंदिर स्तोत्र की जो रचना आचार्य कुमुद चंद्र महाराज ने की है, उस रचना का प्रकाशन अथवा उस रचना की जो कक्षाएं हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र की, वह अभी तक आम जन में नहीं पहुंची है। अर्थात वह स्तोत्र केवल सुना जाता है, उसका महत्व, उसका अर्थ लोगों को अभी नहीं पता है। ऐसा जब उन्होंने कहा तो हमारे मन में भी चिंतन आया कि क्यों ना कल्याण मंदिर स्तोत्र को लगाया जाए। तो उन्होंने साथ में कहा कि अगर आप कल्याण मंदिर स्तोत्र शिविर पढ़ाते हैं तो जो भी उसका खर्चा होगा पुण्यार्जन मैं कर सकता हूँ, मैं उसका श्रेष्ठी बन सकता हूँ। अर्थात जितना भी इसमें खर्चा होगा और जो भी जिस तरह की सुविधाएं होंगी, जिस तरह के प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार जो भी आप रखना चाहेंगे वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो निश्चित ही उनकी भावना इतनी प्रबल थी कि हम लोगों को उस उनके अनुरूप होना पड़ा और निश्चित ही उन्होंने जो सुझाव दिया उस सुझाव के माध्यम से ही हमने आपको यह कल्याण मंदिर स्तोत्र का अध्ययन कराया। निश्चित ही उनके लिए मैं यहाँ साधुवाद देना चाहता हूँ। निश्चित ही वो धन्यवाद के पात्र हैं और निश्चित ही हमारे जो हमने पुण्यबंध किया है उस पुण्यबंध का 6वां हिस्सा सभी के जिन ने अध्ययन किया है उन सभी का 6वां अंश तो निश्चित ही उन्होंने कमा ही लिया। अतः उनके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा इस प्रकार संजीव जी ने हमारे लिए कल्याण मंदिर स्तोत्र शिविर के बारे में पढ़ाने के लिए अवगत कराया। उन्हीं ने हमारे लिए प्रेरणा दी और उन्हीं के माध्यम से यह शिविर बहुत अच्छी तरह से फलीभूत हुआ। अतः बार बार उनके लिए धन्यवाद। निश्चित ही केवल पढ़ाने वाला अथवा पुण्यार्जन करने वाला ही शिविर को बहुत अच्छी तरह से नहीं चला सकता, उसमें आप लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कल्याण मंदिर स्तोत्र की कक्षा में अपना अध्ययन करने का मानस बनाया और निश्चित ही संपूर्ण स्तोत्र का आपने अध्ययन किया। अतः आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद यहाँ पर उनका भी करूँगा जिन नवयुवकों ने इस शिविर को पढ़ा और साथ में ही उन श्रेष्ठी लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा जिनके माध्यम से यह शिविर और अच्छी तरह से चल सका। अर्थात कई लोगों ने इसमें हमारे लिए आर्थिक रूप से भी सहयोग किया, क्योंकि निश्चित ही कोई भी काम करते हैं तो अर्थ की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो निश्चित ही उन जिन लोगों ने इस कल्याण मंदिर स्तोत्र के शिविर में अपना योगदान दिया अर्थ के माध्यम से, उनका भी हम यहाँ से हार्दिक स्वागत करते हैं। और भी इस कल्याण मंदिर स्तोत्र को पढ़ाने के लिए जो इसमें कठिनाई आई, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी हमें किन्हीं भाई लोगों का सहयोग मिला और किन्हीं गुरु लोगों का सहयोग भी मिला। उनके लिए भी हम यहाँ से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। साथ ही मैं आकाश भाई का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना अच्छा मानस बनाया
और एक ऑनलाइन पद्धति के अनुसार किस प्रकार से हम आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, घर बैठे बैठे आप इतनी धर्म की जानकारी ले सकते हैं, ऐसा जो उन्होंने सुझाव दिया, अतः निश्चित ही सर्वप्रथम तो उनका ही धन्यवाद ज्ञापन करने का यह क्रम बनता है। अतः मैं उनको बार बार धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा कार्य किया। वस्तुतः हम देखें तो मेरा तो इसमें कोई योगदान इसलिए नहीं मान सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा यह समय निश्चित फिक्स रहता है हर चीज़ का, और निश्चित ही किन्हीं दूसरे कार्यों में हमारा मन प्रवृत्त होता जाता है। परंतु आकाश भाई ने कहा कि नहीं भैया पढ़ाइए, आप भी चलिए, और निश्चित ही उन्होंने एक तरह से यह माने कि मेहनत तो उन्हीं की थी पूरी। यहाँ आपसे वीडियो लेकर के जो भी काम आपके पास तक पहुँची वीडियो, वो सब इन्होंने ही एडिटिंग करी, इन्होंने ही उसमें जो भी जमाना था, जो भी फाइल थी वो फाइल उसमें सेट करी, जो म्यूजिक सेट किया, जो भी किया वो सब आकाश जी का यह काम है। अतः आकाश जी के लिए हम सभी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और आप सभी जो आगे भी शिविर पढ़ेंगे, निश्चित ही इनका बहुत बड़ा योगदान है, अतः इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आप आगे भी अन्य शिविर जो चलेंगे उन शिविरों में भी अपनी भूमिका अदा करें, और आप भी पुण्यबंध का जो यह एक क्रम है, उपक्रम चलाया है आकाश भाई ने, उसमें आप सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक जैन धर्म की प्रभावना के निमित्त में, जैन धर्म की प्रभावना में अपना योगदान दें। इस भावना के साथ मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत जो कक्षाएं चलती थी उन कक्षाओं में पढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिला, और आप सभी लोगों के लिए एक धर्म प्रभावना का और स्वाध्याय का जरिया बनने का सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और मानता हूँ कि यह कार्य जो आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी महाराज ने जो स्तोत्र लिख करके किया, हम सभी लोगों को इसको पढ़ करके अपने आप को धन्य मानना चाहिए, और वास्तविक रूप में अद्भुत स्तोत्र है। मैंने इसको पिछले साल एक शिविर लगा था टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में, तो सबसे पहले मैंने इस स्तोत्र को वहाँ पर पढ़ाया, और जब पढ़ाया तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा स्तोत्र है और इसको मुझे अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए। अगर मैं कहीं पर शिविर लगा था तो मैं केवल 10, 25, 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200 लोगों तक ही अपनी बात पहुंचा पाता, लेकिन अभी लॉकडाउन है और सब जगह हम शिविर भी नहीं लगा सकते हैं, तो मुझे ख्याल आया कि हमें अब ऑनलाइन शिविर लगाना चाहिए, और ऑनलाइन कक्षाओं और शिविर के माध्यम से हम अगर इस स्तोत्र को पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर क्या था, हमने इसको पढ़ाना शुरू किया, बहुत सारे लोग जुड़े, हमारे 2 ग्रुप थे, लगभग 500 लोग आप सभी लोग थे। तो आप सभी लोगों ने इसमें सहभागिता की, कुछ हमारे पास इसकी जो कुछ भी पाठ्य सामग्री थी हमने आप तक पहुंचाने का काम किया। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने नोट्स बनाए, संधि, समास और उसका अन्वय, अन्वयार्थ, भावार्थ, इस तरीके से जिस तरीके से पढ़ाई की जाती है उस तरीके से आपने इस स्तोत्र को बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ा। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, और मेरे पास तो एक कर्नाटक के एक बेंगलोर के भैया हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपकी जो ये क्लासेस हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ जिन जिन पुस्तकों में, उसमें बहुत भावार्थ और अर्थ को घुमा फिरा करके दिया है, जिससे अर्थ और भावार्थ में बिल्कुल एक रूपता नहीं रह गई है, उसका ह्रास हो चुका है। इसलिए मैंने जब आपकी वीडियो देखी तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा माध्यम है और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझाया है। फिर उन्होंने अपने कन्नड़ भाषी जो लोग थे, कन्नड़ भाषी जो जैन समाज के श्रद्धालु हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने क्लास लेना शुरू किया, और उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग 210 लोगों की क्लास ले रहे हैं कर्नाटक में, कन्नड़ भाषी जो जैन समाज के लोग हैं उन सभी लोगों को कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ा रहे हैं आपके इन वीडियो को देख करके। तो मुझे लगा कि अब हम YouTube के माध्यम से और ऑनलाइन कक्षाओं और ऑनलाइन शिविर के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक अपनी बात को कह सकते हैं, धर्म का अधिक से अधिक प्रसार कर सकते हैं, तत्व ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ऐसी हमारी भावना रहती है। और इसी भावना को लेकर के हमने इस शिविर को शुरू किया, और बहुत प्रसन्नता होती है कि इसकी परीक्षा आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से दी। परीक्षा उतनी मायने नहीं रखती है,
मायने रखता है स्तोत्र को समझना, पढ़ना, इसके भावार्थ को जानना और अपने भावों में विशुद्धि लाना। परीक्षा तो केवल एक जरिया है यह जानने का कि हम कितने अच्छे तरीके से इसको समझ पाए हैं और जान पाए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने परीक्षा दी, लगभग 63 लोग थे, 63 लोग, जिन्होंने इस परीक्षा में पूरे तरीके से भाग लिया। अब परीक्षा परिणाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा यह जो शिविर रहा और इसमें कुल 50 प्रश्न थे और 1 घंटे में इन 50 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया और इन्होंने 94 यानी कि 94 अंक प्राप्त किए, इनका नाम है आयुष जैन और ये कोटा के निवासी हैं, कोटा राजस्थान के निवासी हैं और नवयुवक हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं कि यह इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा। उन्होंने बताया कि हम 2 भाई हैं और दोनों भाई मिलकर के इसका अध्ययन करते थे। हम लोगों ने साथ में इसका अध्ययन किया, बड़े श्रद्धापूर्वक इसका अध्ययन किया और उनकी रुचि भी इन सारे कार्यों में रहती है। तो मेरा बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत अनुमोदना उनके साथ है। साथ ही साथ में उन्होंने बताया कि वह सुधा सागर जी महाराज के दशलक्षण पर्व के शिविर में जाते हैं, इसलिए उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने 94 यानी कि 94 अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है उन्होंने तो इस प्रश्न पत्र को केवल 10-11 मिनट में ही हल कर दिया था। उनका नाम है सुगम रमेश जैन। श्रीमती सुगम जी जैन जो हैं वह एक कुशल गृहिणी हैं और घर में रहते हुए उन्होंने समय का उपयोग करते हुए बहुत अच्छे तरीके से इस परीक्षा को दिया और उन्होंने इस परीक्षा में 96 यानी कि 96 अंक उन्होंने प्राप्त किए 100 में से और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शीघ्रता से, सबसे जल्दी उन्होंने इसको पूरा किया, इसलिए वे बहुत अतिरिक्त प्रशंसा की पात्र हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की और उनके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। और जिन्होंने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है और जिनका नाम बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और जिन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से पेपर दिया, परीक्षा दी और केवल एक ही प्रश्न जिनका गलत हुआ, इसलिए उनके केवल 2 अंक कटे और उन्होंने 98 यानी कि 98 अंक इन्होंने प्राप्त किए। इनका नाम है दिव्या जैन, कुमारी दिव्या जैन। ये अभाना मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और इन्होंने इस परीक्षा को बहुत अच्छे तरीके से दिया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। जब मैंने उनसे बात की और उनसे पता लगाया कि आपने किस तरीके से पढ़ा, तो उन्होंने कहा मैंने इस स्तोत्र को बहुत सारा याद किया और निरंतर इसके अर्थ को, भावार्थ को जानने की कोशिश की, तो तभी जाकर के मैं अच्छे तरीके से इस परीक्षा को दे पाई हूँ। और फिर मैंने और पूछा कि आप निरंतर स्वाध्याय करती हैं क्या, तो उन्होंने बताया कि मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो है, उस 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में एक बार तो मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी हूँ पूरे संपूर्ण विश्व में। जो उसकी परीक्षा होती है उसमें उन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, इसलिए वह बहुत अधिक प्रशंसा और धन्यवाद की पात्र हैं। हम इन सभी तीनों लोगों के, जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, इन सभी के मंगल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं आप निरंतर धर्म की रुचि लेते रहेंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि सदैव बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस परीक्षा में भाग लिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस परीक्षा को दिया, शिविर को पढ़ा। और हमारा जो अगला शिविर है वह हम अगला शिविर लगाने वाले हैं 8 मई से, भावना द्वात्रिंशति का यानी कि सामायिक पाठ का, जिसमें हम आपको बताएंगे सामायिक कैसे करते हैं, सामायिक करने का तरीका क्या है और सामायिक पाठ में कौन कौन से भाव बनाने चाहिए, कैसे भाव होते हैं, उसका अर्थ, भावार्थ, विशेषार्थ और भी बहुत सारी नई नई बातें सामायिक से जुड़ी हुई हम लेकर के आपके सामने आ रहे हैं इस अगले शिविर में, जो कि 8 मई 2020 से शुरू होने जा रहा है। तो देर मत कीजिए, आप भी हमारे इस नए शिविर से जुड़िए और अधिक लोगों को जोड़िए, ऐसी हम आपसे विनम्र निवेदन और अनुरोध करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।